हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही मैं भी सम टाइम होता है, मेरे को भी वीडियोस देखनी बहुत पसंद होती है। कई बार अपनी, कई बार दूसरों की, कई बार मतलब लोगों के कहने पे हम कोई चीज़ें जो है वो सर्च करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो उनसे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और चीज़ें कैसे हो रही हैं और क्या वो चीज़ें अच्छी हैं या लोगों के लिए बुरी हैं। मतलब मेरा हमेशा मैंने ये जब से ये चैनल स्टार्ट किया है, ऑन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैनल, मतलब मेरा एक ही मोटिव रहा है कि मेरे चैनल से सिर्फ लोगों को एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिले। मेरा ये लालच नहीं होता कभी भी कि क्लाइंट मेरी वीडियो देखे और आके अप्लाई कर ले। बिल्कुल भी नहीं, मेरी वीडियो देख के अप्लाई मत करे। जो चीज़ें अगर आपको वैलिड लगती हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन वर्थी लगती है, अगर आपको आके तसल्ली मिलती है, ऑफिस में आके इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज और प्लस जो चीज़ें आपको समझाई जाती है वो अच्छी लगती है, तब आप एप्लीकेशन को लॉन्च करें। सो आते हैं आज के मुद्दे पे कि क्या है आज का मुद्दा। मतलब बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ मुद्दा। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि मतलब इस टाइम पे जो ज़्यादा मुझे एक ऐड है, टीवी पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, इंस्टा पे हो गया, जो ज़्यादा देखने को मिल रही वो मिल रही है ऑल फीस आफ्टर वीज़ा। जाओ कनाडा, पे करो आफ्टर वीज़ा। तो ये क्या है? अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, एक जेन्युइनली एक क्वेश्चन है कि आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आज के दौर में, इतने महंगाई के दौर में और इतनी जब चीज़ें बहुत मतलब आप लगा के चलो, एक अर्निंग जो है ना, अर्निंग करने के लिए एक स्ट्रगल, चाहे वो एक रिक्शा पुलर है, चाहे वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सबका एक जो स्ट्रगलिंग टाइम होता है ना वो बहुत ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो उस दौर में आफ्टर वीज़ा आफ्टर वीज़ा के नाम पे लोग कैसे कर रहे हैं? मतलब अब मुझे एक चीज़ बताओ आप लोग कि आफ्टर वीज़ा के नाम पे फिर वो आपसे एम्बेसी फीस आपसे क्यों भरवाते हैं? वो तो नॉर्मल से चार्जेस होते हैं। वो तो सिर्फ $185 है अगर कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है। कई तो रिफ्यूजल के बाद ही जाते हैं तो उनकी तो सिर्फ $100 होती हैं। अगर आफ्टर वीज़ा कर रहे हैं तो फुल ऑन क्यों नहीं कर रहे? फिर कई लोग फुल ऑन भी करते हैं, तो उसमें क्या स्कैम होता है। अब जब आप पर्सन के पास चले गए, अब आपने देखी एड, आप खुश हो गए कि लाइक देर इज नो एनी रिस्क ऑफ पेमेंट। यस, दिस इज ट्रू, देर इज नो एनी रिस्क ऑफ पेमेंट, राइट। ना पेमेंट लगेगी, ना आपसे कोई लेगा, ना आगे कुछ लगाएगा, राइट। तो चीज ये आती है फिर जब आप उसके पास विजिट करते हो, पर्सन के पास विजिट करते हो, काउंसलिंग लेते हो, तो वो बताते हैं कि सर देखो, आपके डॉक्यूमेंट हम नहीं यूज करेंगे, हम अपने डॉक्स लगाएंगे। फिर उनके कौन से डॉक्स होंगे? ऐसी कौन सी मशीनें उन्होंने रखी हुई हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लाइक इनकम टैक्स रिटर्न्स जनरेट कर देती हैं। पिछले 4 सालों से उसकी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होती, आज उसका एक बड़ा एम्पायर आ जाता है, फिर उसकी इनकम टैक्स रिटर्न्स आ जाती हैं, फिर उसके बैंक में कम से कम 15-20 लाख रुपए आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो एजुकेटेड भी हो जाता है, अचानक ही अनपढ़ता से एजुकेटेड हो जाता है। मतलब ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के नाम पे आपसे चार्जेस करते हैं, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोग क्या कर रहे हो? मतलब आपके लिए ये इतनी सी अमाउंट नहीं लगती, इतनी सी, और आप इतनी सी देने के लिए तैयार हो जाते हो। आप 10 गुना ज्यादा, 10 भी मैं बहुत कम बोल रही हूँ, आप 100 गुना ज्यादा उन्हें देने के लिए तैयार हो जाते हो आफ्टर वीजा के नाम पे। आपके लिए ठीक है, पैसों की वैल्यू है, आपके लिए आपकी नेशनल आइडेंटिटी की वैल्यू है या नहीं है ये आपको पता होगा। आपके लिए आपकी जान की वैल्यू है या नहीं है वो आपको पता होगा। आपके लिए आपके एक स्टेटस की वैल्यू है या नहीं है ये आपको पता होगा। सो आप लोग इन चीजों के पीछे लगते हो कि उसने ये डील रखी है, हाँ डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे, तो भाई अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करो, क्या उसमें प्रॉब्लम है? अगर आप नॉर्मली एक महीने में 10 से 15 हजार भी कमा रहे हो, आप कहाँ पे लिखा है, कौन सी साइट पे लिखा है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप कनाडा नहीं जा सकते, आप यूके नहीं जा सकते, आप न्यूजीलैंड नहीं जा सकते? किस इमिग्रेशन की साइट पे लिखा है? या आप इमिग्रेशन बीएफएस वालों से जाके पूछ लो कौन सी साइट पे लिखा है कि आप नहीं जा सकते। अगर आपको साइट इंग्लिश में समझ नहीं आ रही, उसको ट्रांसलेट करो, गूगल पे जाओ, इंग्लिश टू हिंदी में पेस्ट कर लो, इंग्लिश टू पंजाबी में, गुजराती में, जो लैंग्वेज आपको समझ आती है उसमें पेस्ट करके पढ़ लो।
तो इन चीजों से थोड़ा सा सावधान रहो, क्योंकि जो बंदा ये बोल रहा है कि आफ्टर वीजा हम सारी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये दिखा रहा है ना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इतना बड़ा इन्वेस्टर है तो चैरिटी प्लान्स करे। इतने लोग हैं, इतने बूढ़े हैं, इतने बुजुर्ग हैं जिनको उनकी फैमिलीज नहीं पूछती। जैसे हमारे यहाँ पे भी ओल्ड एज होम्स हैं, हमारे यहाँ पे भी छोटे बच्चों के होम्स हैं जिनके नहीं है फैमिलीज, वहां पे जाना चाहिए हमें, ना कि इस लाइन में पढ़ना चाहिए। तो ये लाइन एक बिजनेस की लाइन है और उसको बिजनेस के तरीके से करना चाहिए। जो एक्सपेंडिचर आ रहा है फर्स्ट ऑन दैट दिस इज क्लियर टू द क्लाइंट्स, राइट। जो नहीं आ रहा है नहीं, अगर वीजा की कॉस्ट ही 25 लाख नहीं है तो नहीं देनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं देनी चाहिए। नॉर्मली कॉस्टिंग आती है, जो नॉर्मल कॉस्टिंग है वो टू एप्लीकेशन होती है। कईयों के लिए कुछ चीजें लगानी जरूरी है, कईयों के लिए उनका स्टेटस ही बहुत अच्छा है, तो चीजें उनकी एप्लीकेशन के हिसाब से लगानी चाहिए। तो ये एक बार पे करने से आपके पास चांसेस है बार बार अप्लाई करने के, आपके पास 100 चांस भी हैं, 1000 चांस भी हैं। बट अगर एक बार आफ्टर वीजा के लिए अप्लाई कर लिया तो हम रिजल्ट्स खुद देखते हैं डेली रूटीन में। कई लोग ऐसे जो हमसे अप्लाई करते हैं पहले आफ्टर वीजा करके आते हैं, फिर हमसे अप्लाई करते हैं, हम उनको बता के चलते हैं पहले कि आफ्टर वीजा करके आए हो भाई, अगर कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हुआ दिखेगा, आएगा, क्योंकि हमारी फाइल इमिग्रेशन में जा रही है, एम्बेसी में सबमिशन हो रही है, 1 नंबर में हम लोग सबमिट कर रहे हैं, तो कुछ होगा तो आएगा सामने, और आता है। मैंने खुद देखा लोगों के बैन आए हुए हैं, लोग रिफ्यूजल लेटर एडिट करके दे देते हैं, पोर्टल नहीं दिखाते उनको। जब भी क्लाइंट का रिजल्ट आता है हम स्पेशली बोलते हैं आप आओ, चाहे उसका अप्रूवल आए चाहे उसका रिजेक्शन आए, बोलते हैं आप सामने बैठो, आपका पोर्टल ओपन किया है, देखो इसमें कौन सा लेटर हम डाउनलोड कर रहे हैं। लोग नहीं बताते हैं, जब उनसे पूछो नहीं मैडम अब तो वो नहीं देगा, क्योंकि आपने कुछ दिया ही नहीं है, आप कैसे बोलोगे उसको, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। आफ्टर वीजा के चक्कर में डोर्स हमेशा के लिए बंद करने और एक अच्छे तरीके से अप्लाई करते रहने में बहुत फर्क है। मैं कहती हूँ आप 200 बार भी एप्लीकेशन लगाओगे तब भी आपका 25 लाख खर्चा नहीं आएगा बाहर जाने का। तो इन चीजों को दिमाग में बिठाओ थोड़ा सा, अपनी यहाँ की जमीनें बेच के इन लोगों को मत दो, अपने लिए पैसे इन्वेस्ट करो, अपने लिए सेविंग्स करो। आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी, एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे। आपको इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आई नो कई लोगों को ये चीजें बहुत बोरिंग लगेंगी, बट जिसको माननी है वो माने, जिसको नहीं माननी है वो अपने दिल की करे। हम लोग किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, हमारा काम है सिर्फ आप लोगों को बताना, चीजें समझानी, करनी नहीं करनी तो वो आप पे है। तो आप लोगों ने समझनी है, और जिनको लगता है समझनी चाहिए वो इस वीडियो को जरूर स्प्रेड करना। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू लव एंड सपोर्ट के लिए, और ऐसे ही अपना ये सपोर्ट हमेशा बढ़ाए रखें। थैंक यू सो मच।